नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बुशरा बीबी साहिबा के वॉशरूम से कैमरे बरामद हुए हैं। तहरीक इंसाफ ने इस मामले को सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर अंदाज में टेकअप किया हुआ है। कोहराम बर्पा हो चुका है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। क्या है ये मामला, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आईजी पंजाब आज जस्टिस आलिया नीलम की अदालत में पेश हुए, जहां पर इन जस्टिस साहिबा ने आईजी पंजाब साहब को खरी खरी सुना दी और भरी अदालत में उनकी बेइज्जती कर दी। फवाद चौधरी के मामले के ऊपर आज अदालत में बड़ी अहम समाअत हुई थी, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही फवाद चौधरी साहब ने अदालत के बाहर आकर तहरीक इंसाफ में वापसी के हवाले से एक अहम तरीन बयान दे दिया है, वो भी आपको बताएंगे। और नाजरीन, मोहसिन नकवी साहब ने आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उनसे बहावल नगर के मामले के ऊपर भी सवाल किया गया, जिसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ा दिलचस्प किस्म का जवाब दिया। क्या था वो जवाब, उसकी डिटेल्स भी अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो आज नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारे मामलों के ऊपर उन्हें बातचीत की और इसी दौरान उनसे बहावल नगर के मामले के ऊपर भी सवाल किया गया। और इसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब का ये कहना था कि जनाब, एक घर में दो भाई भी लड़ पड़ते होते हैं, किसी जगह पे इत्तेफाक नहीं होता, ये लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, इस तरह के वाकयात इंडिया में भी रोनुमा होते हैं, तो कोई नई बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है, इसको खामखा हवा दी जा रही है और कोई इससे पुलिस का जो मोराल है वो डाउन नहीं हुआ है, ये कहना था नाज़रीन मोहसिन नकवी साहब का। तो चलें, ठीक है जनाब, हम आपकी बात मान लेते हैं, कैसे ही होगा, लड़ाइयाँ वगैरह तो खैर हो जाती हैं। और जहाँ तक बात पुलिस के मोराल की है, तो आपकी जो सियासी जमात है, आपका जो पॉलिटिकल विंग है, उसने हर जगह के ऊपर पाकिस्तान की पुलिस को जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया है। आपने अपनी करप्शन की दास्तानों के ऊपर पर्दे डालने के लिए इसी पुलिस को इस्तेमाल किया है। आपने हर किस्म की फ़ायदे उठाने के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए, फाइनेंशियल गेन्स के लिए जो है वो पुलिस को इस्तेमाल किया है। और जब आपने एक इदारे को इस हद तक पोलिटिसाइज कर दिया है, जब आपने अपने काले करतूतों के ऊपर पर्दे डालने के लिए एक इदारे की जई तई फेर के रख दी है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो इदारा खुद करप्ट ना हो? ये कैसे हो सकता है कि वो इदारा आपको दो चोरियों की इजाज़त दे और खुद एक भी चोरी ना करे? तो इस बुनियाद के ऊपर जनाब आपने पूरे इदारे की तबाही फेर के रख दी है। उसका मोराल क्या आप होना है? ऊपर से जनाब फौज का जब दिल करता है वो उनको कुटापा चढ़ा देते हैं, उनके जिस्म के ऊपर डांडे बड़ी हुई हैं, उनके जख्मों के निशान हैं, जिस्म उनके सुर्ख हुए पड़े हैं। पूरे पाकिस्तान ने वो वीडियो देखी है और बेइज्जती से और शर्म से वो लाल पीले हुए पड़े। और आप कह रहे हैं जनाब उनका मोराल डाउन कोई नहीं। ठीक है जनाब, ये भी मान लेते हैं, मोराल उनका अप होगा। आज नाज़रीन, जो आईजी पंजाब हैं वो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की अदालत में पेश हुए और फवाद चौधरी साहब वाले मामले के ऊपर आज एक अहम तरीन समाअत थी। और इसके दौरान जस्टिस साहिबा ने बड़ी खरी खरी जो है वो आईजी पंजाब को सुनाई और भरे कोर्ट रूम में उनकी बेइज्जती कर दी। क्या था नाज़रीन आज की समाअत का अहवाल? जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने कहा कि आप हमें तफसीली जवाब दें कि मुल्जिम आपके पास जेल में था तो फिर क्यों तफ्तीश नहीं की गई? आप कल तक जवाब लेकर आ जाएं, ये अदालत का हुक्म है। आईजी पंजाब साहब कहते हैं कि मेरी टीम आ जाएगी, मैंने कल कच्चे के इलाके में जाना है। अब इसके ऊपर नाज़रीन फिर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा फरमाती हैं कि आप हमें तफसीली जवाब दें कि मुल्जिम आपके पास जेल में था तो फिर क्यों तफ्तीश नहीं की गई? आप कच्चे के इलाके में बहुत जाते हैं, यहाँ जवाब जमा करवाएं। ये आपकी तफ्तीशी टीम नहीं है जो 10 रोज़ का वक्त दे देगी। ये कहना था नाज़रीन जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का। और बड़े सख्त किस्म के जो रिमार्क्स जो हैं उन्होंने दिए। उसके बाद इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया और जैसे ही ये समाअत इख्तिताम पजीर हुई, फिर फवाद चौधरी साहब बाहर तशरीफ़ ले आए और वहाँ पर उनसे सवाल जवाब जो है वो होते रहे। और इसी दौरान उनसे ये सवाल भी किया गया कि क्या अब आपके नाम के साथ हम तहरीक इंसाफ लिख सकते हैं? क्या लिखते हुए या बोलते हुए हम ये कह सकते हैं कि फवाद चौधरी जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो ये फरमा रहे हैं या वो ये कह रहे हैं? तो इसके जवाब में फवाद चौधरी साहब का ये कहना था कि इस चीज़ का तय्युन इमरान खान साहब ने करना है, जो वो मेरे लिए हुक्म सादर फरमाएंगे मैं उसे मनो-अन तस्लीम करूँगा। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान को रिहा कर दे, यही मुल्क के हक में बेहतर होगा। मैं भी फॉर्म 47 से जीत सकता था, क्या आपके नाम के साथ तहरीक इंसाफ लिखना शुरू कर दें? ये वहाँ पर एक सवाल किया गया। तो उनका कहना था कि मेरे बारे में फैसला इमरान खान ने करना है, जो इमरान खान ने मुझे कहा मैं वही कर लूँगा। वैसे फवाद चौधरी साहब की तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खिदमात भी हैं, कुर्बानियाँ भी हैं और नो डाउट कि वो तहरीक इंसाफ को बहुत जल्दी छोड़ के गए थे। जैसे ही 9 मई का सानिया हुआ उसके फौरी बाद जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ से लातल्लुकी का ऐलान जो है वो ट्विटर के ऊपर कर दिया था।
लेकिन इसके बावजूद सिस्टम ये चाहता था कि फवाद चौधरी जो है वो आईपीपी का स्पोक पर्सन भी बने। ये जनाब जो है वो फॉर्म 47 के मुताबिक जीते भी, ये वफाक में भी जाके बैठें, ये सेनेट में भी जाके मजबूत आवाज़ बने, ये टॉक शोज़ में भी जाएँ, वहाँ पर आईपीपी को डिफेंड करें, एक बड़ा खूबसूरत सा नैरेटिव जो है वो घड़े, इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बने, तहरीक इंसाफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बने, 9 मई का जो सारा मलबा है वो उठा के ये इमरान खान साहब के ऊपर फेंके। तो ये तमाम तर मुतालबात जो हैं वो फवाद चौधरी साहब से थे और बारहा उनसे कहा जाता रहा कि जनाब ये तमाम तर ये चीज़ें हैं, इनको करें और फिर आप देखें कि कैसे आपके ऊपर नवाजिशात होती हैं, कैसे आपके ऊपर करम नवाजियाँ हमारी होती हैं। आप देखें, आप वफाक में बैठेंगे, फेडरल मिनिस्टर बन जाएंगे, आपको वजारतें दे दी जाएंगी, एक सूबा जो है उसमें अच्छा खासा आपका इन्फ्लुएंस होगा। बस इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं, इमरान खान के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आईपीपी में शमूलियत इख्तियार कर लें, इनके स्पोक्स पर्सन बन जाएं, टॉक शोज में बैठ के हमारा नैरेटिव जो है उसको जरा जनाब प्रमोट करें और फिर आप देखें क्या कमाल जो है वो हम करते हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने तहरीक इंसाफ को तो छोड़ा, फौरी तौर पर जो है वो 9 मई के बाद उन्होंने एक ट्वीट के जरिए तहरीक इंसाफ से लातल्फी का ऐलान कर दिया और ये भी कहा कि जी 9 मई की वजह से ये एक बड़ा अफसोसनाक सानिया हुआ है और मैं इसकी वजह से तहरीक इंसाफ को छोड़ता हूँ और ये वो मकसद नहीं था कि जिसकी वजह से हम तहरीक इंसाफ में आए हैं। और उसके बाद वो तहरीक इंसाफ को छोड़ गए। लेकिन तहरीक इंसाफ के खिलाफ उस ट्वीट के बाद से अब तक फवाद चौधरी साहब ने कहीं पे भी तहरीक इंसाफ को डेंट नहीं डाला, ना ये इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बने, ना इन्होंने आईपीपी में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार की, ना ये उनके स्पोक्स पर्सन बने, ना इन्होंने उनके नैरेटिव का दिफा किया, ना ये टॉक शोज़ में गए, ना इन्होंने जनाब जो है वो फॉर्म 47 के मुताबिक कोई सीट निकाल सकते थे, इनको ये सीट मिल सकती थी। तो अब यहाँ पे तहरीक इंसाफ का ये भी एक असूली मौक़िफ़ है कि वो तमाम तर लोग के जो 9 मई से 25 मई के दौरान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए थे, जिन्होंने तहरीक इंसाफ की ज़बूं हाली की बुनियाद रखी थी, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को आप कह लें कि तोड़ने मरोड़ने और फोड़ने में अहम तरीन किरदार अदा किया था, ये वही लोग थे जो 9 मई से 25 मई के दौरान छोड़कर चले गए और उसके बाद फिर लाइन ही लग गई। तो इनके बारे में इमरान खान साहब का ये ऐलान है कि इनको तो माफ़ी नहीं मिलेगी, इनको तो तहरीक इंसाफ में वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद आप देखें अपना इनकी फवाद चौधरी साहब की खिदमात भी हैं, कुर्बानियाँ भी हैं। अब तक जो है वो जेलों में गल सड़ रहे थे, उनकी ज़ौजा जो हैं वो उनके पीछे उनकी पेशियाँ भुगत रही थी, उनके भाई जो हैं वो भी उनके पीछे अदालतों में खज्जल ख्वार हो रहे थे और अब बिलाखिर जो है उन्हें ज़मानतें मिल चुकी हैं। तो खैर देखिए अब इमरान खान साहब इनके मामले के ऊपर क्या फ़ैसला जो है वो करते हैं। अगली नाज़रीन जो मेन खबर है वो ये है कि बुशरा बीबी के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। तहरीक इंसाफ का जो पूरा सोशल मीडिया का विंग है वो ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स कर रहे हैं और फेसबुक के ऊपर इस हवाले से जो है वो खबरें चलाई जा रही हैं कि बुशरा बीबी के वॉशरूम से कैमरे बरामद हुए और बारहा इस मामले को जो है नाज़रीन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जोर डाला जा रहा है, रोशनी डाली जा रही है। इस मामले को तहरीक इंसाफ दबने नहीं दे रही और हामिद मीर साहब ने भी नाज़रीन अपने एक टॉक शो में बैठ कर ये इंकशाफ किया था कि उनसे हामिद मीर साहब से माजी में किसी खातून फेडरल मिनिस्टर ने ये कहा था कि उनके वॉशरूम से कैमरे बरामद हुए थे और जब उस खातून मिनिस्टर ने उस मामले को प्रोब किया तो पता चला कि उनके घर की ही एक खातून जो स्वीपर है वो इस मामले में मुलव्वस है। तो उन्होंने उस खातून जो स्वीपर थी उसको बुलाया और कहा कि मोहतरमा आपका तो नान नफ़का यहाँ पे लगा हुआ है, आपका दाना पानी यहाँ से चलता है, मैं आपकी जो है वो देखभाल करती हूँ, तो आपने मेरी इज्जत के साथ, हालांकि आप खातून हैं मैं भी खातून हूँ, तो आपने मेरी इज्जत के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया। तो उसके जवाब में उस खातून स्वीपर का ये कहना था कि मेरा बेटा उठा के लेके गया और मुझे धमकी लगाई है कि तुम्हारे बेटे को कत्ल कर देंगे। और मजीद हामिद मीर साहब का कहना था कि और बहुत सारे जजेस के घरों में कैमरे लगे, ब्यूरोक्रेट्स के घरों में कैमरे लगे, आपके जो सियासतदान हैं इनके वॉशरूम्स तक जो है वो कैमरे पहुँचाए गए और जिन लोगों के ज़रिए ये कैमरे पहुँचते रहे वो यही उनके घर के मुलाजमीन थे और उनके घर के मुलाजमीन को इसी तरह से ब्लैकमेल किया जाता रहा कि किसी की बेटी उठा लो, किसी का बेटा उठा लो, धमकी लगाओ, इनको कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारी बेटी के साथ ये कर दिया जाएगा और उसके इस तरह से जो है वो लोगों के घरों में कैमरे जो है वो नस्ब किए जाते रहे। ये कहना था हामिद मीर साहब का। तो अब आते हैं वापस नाज़रीन बुशरा बीबी साहिबा वाले मामले के ऊपर। तो अगर तो तहरीक इंसाफ इतना बढ़ चढ़ कर ये इल्ज़ामात लगा रही है और बुशरा बीबी की सेहत ख़राब है, उनको जहर दिया गया है, इमरान खान साहब इस हवाले से बड़े कंसर्न हैं और इस चीज़ को बाकायदा तौर पर अदालतों में ले जाया जा चुका है, तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो वहाँ पर इस हवाले से दलाइल दे रहे हैं और इस मामले को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ ज़रूर होगा और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये फिर इंतहाई काबिल मज़म्मत। फिर इसकी मज़म्मत के लिए मेरे ख्याल में अभी तक उर्दू की लुग़त में अल्फाज ही खल्क नहीं हुए हैं, ये इतना काबिल मज़म्मत अमल है। फिलहाल इतना ही तमाम तर मामला के ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।